राज्य में यूपीए विधायकों की हुई बैठक पर सियासत तेज हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन के लीज आवंटन और सेल कंपनी मामले में चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला कभी भी आ सकता है। इससे पहले बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस बार की मानसून सरकार पर भारी पड़ने वाली है। बैठक उनका आंतरिक मामला है और इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके विधायक और मंत्री परेशान दिख रहे हैं और चुनाव आयोग की ओर से सीएम पर कभी भी फैसला आ सकता है। वहीं बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि हमारी सरकार जब से बनी है तभी सरकार को गिराने की साजिश रच रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार मजबूती से चल रही है। यूपीए की बैठक में सुखाड़ पर चर्चा हुई और सरकार इसको लेकर गंभीर है। सरकार जल्द रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगी। वही चुनाव आयोग के मामले पर कहा कि जो भी चुनाव आयोग का फैसला आएगा उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग से पहले कोई भी राजनीतिक दल अपनी बैठक बुलाए इसमें, और वो भी खास करके जब सत्ताधारी गठबंधन, तो इसमें हमें कुछ नहीं टिप्पणी करना, ये उनका आंतरिक मामला है। ये जरूर बैठक बुला सकते हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि सरकार में भय और जो भयभीत होने का वातावरण है, ये सत्ता के गलियारे में कहीं ना कहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा कि हम सुखाड़ पे चर्चा करने के लिए जुट रहे हैं, तो भाई जो विधानसभा के सत्र में सुखाड़ के लिए जो तिथि निर्धारित थी चर्चा के लिए, उसके एक दिन पहले ही आपने सत्र को स्थगित कर दिया। अगर सुखाड़ पर आप इतने ही गंभीर थे तो विधानसभा के भीतर विधायकों की चर्चा कराते, लेकिन आपने एक बहाना बनाया। खैर, आपका बैठक है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जिस तरीके से अभी सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद लोकपाल को रिपोर्ट दी है, लोकपाल ने शिबू सोरेन जी को उपस्थित होने का नोटिस दिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा खुद माइनिंग लीज लिए जाने का मामले पर इलेक्शन कमीशन का फैसला किसी भी दिन आना है। और जो शेल कंपनियों का मामला है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी लोग हैं, उन्होंने शेल कंपनियों के जरिए जो पैसा है देश और विदेश में निवेश किया है, तो ये तीनों मामले जो हैं वो लगातार एक ही साथ सरकार पर चल रहे हैं। और जिस तरीके से भारी मानसून की बारिश हो रही है, तो मुझे लगता है ये सरकार पर भी ये मानसून काफ़ी भारी होगा। गठबंधन की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस राज्य में काम कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पे आज सुखाड़ की स्थिति है। जब हम विधानसभा में सुखाड़ पे चर्चा करने को तैयार थे, तो ये भाजपा के लोग विधानसभा से वॉकआउट कर जाते हैं। तो जहां जनमानस की बात होती है, तो ये लोग कोई ना कोई इन लोगों के पास बहाना रहता है, लेकिन हमारे पास कोई बहाना नहीं है। और कल की बैठक बिल्कुल राज्य में सुखाड़ की स्थिति के से निपटने को लेकर के है। सुखाड़ की स्थिति को लेकर के तमाम डीसी को भी निर्देश दे दिया गया था। उन लोगों ने अपना प्रतिवेदन भी सौंप दिया है, तो उस पर चर्चा हुई है और वाकई बहुत ही सुखद चर्चा हुई है। और इस राज्य में अब बहुत जल्द केंद्र सरकार से यह कहा जाएगा कि जो सुखाड़ की भीषण स्थिति इस राज्य में आने वाली है, उससे निपटने के लिए आपको सहयोग करना। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ चुके। रुचि, जिस तरीके से झारखंड में यूपीए विधायकों की बैठक हुई, इस बैठक को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष बीजेपी ने यूपीए की बैठक को लेकर तंज कसा है। जी बिल्कुल करिश्मा, बता दें कि कल बैठक हुई थी। चूंकि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये अहम बैठक थी। हालांकि कहा गया है, सभी विधायक एवं मंत्री ने एक सुर में कहा है कि ये जो बैठक थी वो सुखाड़ को लेकर के थी। राजनीतिक जो निचले तबके के लोग हैं, जो अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए और सभी विधायकों से जो है मुख्यमंत्री अपनी अपनी बातों को रख पाए। लेकिन बता दें कि 11 विधायक जो है इस बैठक से नाराज थे। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सरकार पर हावी रही है और इस बार की बैठक में भी सरकार पर हावी होते हुए कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला आने से पहले ये जो बैठक है वो कहीं ना कहीं मंत्री और विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, वो सभी डरे हुए हैं। और चुनाव आयोग का फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही सेल कंपनी मामला हो या लीज आवंटन मामला हो, इस मामले को उठाया था और राज्यपाल ने इस पर संज्ञान लेते हुए यह मामला चुनाव आयोग को सौंपा था। अब चुनाव आयोग जो है वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखी है और वो फैसला कभी भी आ सकता है।
हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने इससे पहले ट्वीट भी किया था। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी कही है कि ये मानसून जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन इन सभी बातों को खारिज करते हुए जो कांग्रेस के हुए या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, उन्होंने इस बात को खारिज किया है और कहा है कि जब से हमारी सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी जो है यह कयास लगा रही है कि अब जो है सरकार अस्थिर हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी और इसके लिए पूरी प्रयासरत है। लेकिन ये सरकार पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन की सरकार चलेगी और इस पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन करिश्मा, देखना होगा कि चुनाव आयोग का क्या फैसला आता है, उसके बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। उससे पहले कहना जो है वो जल्दीबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी की माने तो वो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हो, वो सरकार पर तंज पहले से भी कसा है और इस बार जो है चुनाव आयोग का मामला है। आपको बता दें कि राज्यपाल भी दिल्ली जाने वाले हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि निजी कार्य से दिल्ली जाएंगे, अमित शाह से मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। ये मुलाकात भी अहम हो सकती है। जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहा रुचि आपने। अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजियों का, वो बस इंतजार है तो चुनाव आयोग के फैसले का। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।